हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और देखते हैं कि कल के लिए बाजार में कैसे डेटा आए हैं, कितने लोगों ने शॉर्ट किया है, कितने लोगों ने लॉन्ग किया है, क्या पोजीशन है, ताकि हमें कल मार्केट की डायरेक्शन मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों समरी की। समरी के ऊपर देखिए, जो क्लाइंट है दोस्तों वो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया है, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे फिर से सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर को बाई किया। एफआई की बात करेंगे तो एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में फ्रेश में सेल किया है दोस्तों, कॉल में लॉन्ग किया है, पुट भी लॉन्ग किया है और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल में सेलिंग की है, इंडेक्स पुट जो है लॉन्ग किया है और स्टॉक फ्यूचर सेल किया है। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे छोटा सा पोजीशन सेल का है, कॉल पुट पे कोई पोजीशन नहीं है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, डेटा को देखते हैं। यहाँ समरी को देख के ये पता चल रहा है कि क्लाइंट ने लॉन्ग किया है, एफआई ने सेल किया है और प्रो ने भी सेल साइड से रखी है। लेकिन मैक्सिमम जो पोजीशन है इसमें से थोड़ी सी आज निकली हुई है, बिकॉज आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब निफ्टी की जो है कल एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी हो चुकी है, तो एक्सपायरी का डेटा भी जो है उसमें काफ़ी इंक्लूड है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर की। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास तो सेम वही पोजीशन जो है 1 लाख के करीब लॉन्ग है, डीआई के पास 17,000 का लॉन्ग है दोस्तों, एफआई के पास 151 का शॉर्ट सेल है। यानी कि इनके जो शॉर्ट है दोस्तों वो कम नहीं हो रहे हैं, पिछले 3 दिनों से नज़र डालेंगे तो वही शॉर्ट है ऑलमोस्ट। प्रो की बात करते हैं तो प्रो के पास 26,000 आज लॉन्ग है, सो फ्रेश में उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग किया है। कॉल की बात करेंगे दोस्तों, क्लाइंट के पास 25,000 दोस्तों लॉन्ग है। यहाँ पे देखेंगे एफआई तो एफआई के पास दोस्तों 2 लाख के करीब जो कॉल लॉन्ग है, सो इन्होंने आज 50,000 के करीब कॉल भी लॉन्ग किया है। प्रो की बात करेंगे तो 246 इनके पास शॉर्ट सेल है 58,000 के सामने। सो प्रो ने दोस्तों कॉल को जो है सेल करके पोजीशन बनाई है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास अगेन 561 यानी कि अगेन ह्यूज जो है पुट सेल हो गया, ये मार्क करने वाली पोजीशन है। डीआई के पास 75,000 दोस्तों इंडेक्स पुट लॉन्ग और एफआई के पास फिर से दोस्तों 5 लाख के करीब पुट लॉन्ग हो गया और प्रो के पास 15,000 का जो शॉर्ट है वो पुट में रह गया 269 के सामने। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं दोस्तों, क्लाइंट के पास 16 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 17 लाख शॉर्ट है दोस्तों, एफआई के पास 118 दोस्तों शॉर्ट सेल है और प्रो के पास 279 यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है। सो फ्रेश में अगर हम पोजीशन देख रहे हैं दोस्तों तो एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में जो है सेलिंग किया है, कॉल में देखेंगे तो एफआई ने लॉन्ग किया है लेकिन पुट उससे डबल क्वांटिटी लॉन्ग किया, यानी कि हैच करके पुट को लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने यहाँ पे कॉल में जो है सेलिंग की है और पुट में जो है इन्होंने लॉन्ग किया। सो बेसिकली इन्होंने जो पोजीशन बनाई है वो शॉर्ट की बनाई है, क्योंकि इंडेक्स पुट इनके पास पहले से सेल था तो उसको कवर किया है। सो ओवरऑल जो डेटा तो दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ्रेश में जो डेवलप हुआ है वो निगेटिव साइड ही हुआ है। अब हम डेटा को यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं और निकालते हैं कि फाइनली किसके पास कितने लॉन्ग एंड कितने दोस्तों शॉर्ट हैं। सो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 1 लाख के करीब यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 25,000 कॉल जो है लॉन्ग है और 561 इनके पास पुट भी जो है शॉर्ट है। सो टोटल इनकी एमटीएम हो जाएगी 694 लॉन्ग, यानी कि क्लाइंट के पास दोस्तों फिर से 7 लाख के करीब दोस्तों लॉन्ग पोजीशन हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 151 दोस्तों इनके पास इंडेक्स फ्यूचर सेल है, 220 दोस्तों इनके पास जो है कॉल लॉन्ग है और 5 लाख दोस्तों इनके पास जो है पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनकी एमटीएम पोजीशन हो जाएगी दोस्तों 432 शॉर्ट। सो 4,32,000 इनके पास दोस्तों शॉर्ट है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 26,000 इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, इसके बाद 246 जो है कॉल जो है इनके पास शॉर्ट है और 15,000 दोस्तों पुट जो है शॉर्ट है। सो टोटल एमटीएम हो जाएगा दोस्तों 2 लाख दोस्तों इनके पास भी सेल है। कल तक ये लोग लॉन्ग में थे प्रो, लेकिन आज इन्होंने सडनली जो है सेल पोजीशन क्रिएट कर ली। देखिए कल अगर हम डेटा देख रहे थे तो प्रो जो है यहाँ पे लॉन्ग था, जो कि आज जो है सेल आ चुका है नए में। एफआई तो पहले भी सेल था और आज भी सेल है। आज फ़र्क ये है दोस्तों कि इनकी पोजीशन कुछ इंक्रीज हुई है कल के अपेक्षा, और क्लाइंट कल भी लॉन्ग था और यहाँ भी फ़र्क ये है दोस्तों कि ये कल से ज़्यादा पोजीशन के साथ दोस्तों आज लॉन्ग है। सो मार्केट का दोस्तों यहाँ पे व्यू क्या निकल रहा है, तो व्यू दोस्तों ये निकल रहा है कि हम सेल ऑन राइज लेंगे। अगर मार्केट गैप अप करता है तो भी
बिकॉज निफ्टी में जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वो काफ़ी क्लोज है, बैंक निफ्टी में जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वो भी क्लोज है। तो आइए आगे चलते हैं, जानते हैं वो कौन से हैं लेवल जो कि काफ़ी क्लोज हैं, जिनके ऊपर हमें रखनी अपनी पैनी नज़र, और पॉसिबल है कि जिसका डर है वो डर जो है आपको मार्केट में आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट लेवल अप्रोच कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 43,900 का, और सपोर्ट है दोस्तों 43,255 का। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, फाइनली जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों वो रेड में हुई है, और 43,900 का एरिया जो मैंने रेजिस्टेंस के तौर पे दिया था वो अभी तक वैलिड है। यही वो लेवल है दोस्तों, यही वो पड़ाव है जिसको बैंक निफ्टी को एनी हाउ पास करना होगा बड़ी चाल दिखाने के लिए, क्योंकि अगर 43,900 नहीं ब्रेक होगा तो एक रिट्रेस बैक, छोटा सा रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन आने वाले टाइम में पता चलेगा कि वो बेसिकली क्या है, पॉसिबल है। आइए चलते हैं आगे स्मॉल टाइम फ्रेम में, ताकि हमें कल के लिए जो है व्यू मिल सके। दोस्तों डेटा हमें जो है एक पिक्चर जो है देता है, बट जो ट्रेड की कंफर्मेशन है दोस्तों वो हमें लेवल देता है। तो यहाँ पे लेवल की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो पिछले 42,200 से मार्केट ने जब मूव लिया है तो बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह जो एक लेवल को फॉलो करता हुआ लिया है, और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब यहाँ पे एक बार के लिए आया तो ऐसा लगा कि ये लेवल जो ब्रेक हो सकता है, लेकिन लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया और फाइनली यहाँ से फिर से अगेन मूव मिला। उसी तरीके से अब ये जो लेवल है 43,500 एरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी फॉर्मेशन के थ्रू, क्योंकि मार्केट जब जब इस लेवल पे आया है तब तब सपोर्ट लिया है। सो 43,500 का जो एरिया है दोस्तों एनी हाउ ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब हम इस एरिया की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 43,646 के करीब जो क्लोज हुए हैं, और अगर हम इस लेवल के करीब आते हैं या इस लेवल को वॉयलेट करते हैं तो यहाँ पे जो रिस्क है वो ओपन होती है। इसलिए अगर मार्केट 43,500 को होल्ड करके चल रहा है तो हम बाय एंड डिप की जो है टेक्निक लेके चलेंगे, जो आज हमने ली थी स्पेशली मॉर्निंग सेशन के लिए। और उसके बाद अगर ये 43,500 को जो है ब्रेक करने लगा तो हम एक कंफर्मेशन के साथ सेल लेंगे। याद रखिएगा कि एक बार इस कंडीशन में इस तरीके से ब्रेक हो सकता है, लेकिन अगेन वो आके रिबाउंड कर देता है। सो एक बार ट्रेड की कंफर्मेशन होती है कि एक बार रीटेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो फिर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एक बार ब्रेक करके नीचे आया और फिर अंदर आ गया तो इसका मतलब कि उसने गुगली दे दी और काफ़ी लोगों को ट्रैप कर लिया। इस ट्रैपिंग को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे के जो है ट्रेड करेंगे। सो 43,500 फाइनली जो है इंपॉर्टेंट एरिया है, और जब आप अपर लेवल पे मीट करेंगे तो यहाँ से अगर एक अपर आप ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं तो आपको 43,900 एरिया पे मल्टीपल वे से जो है ये एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, जो कि 43,900 से लेके 44 का एरिया हो सकता है। सो इसको मार्केट बिल्कुल वन साइडेड नहीं क्रॉस कर पाएगा। सो यहाँ पे एक सेलिंग की कंफर्मेशन आती है। इस लेवल को आप यूज कर सकते हैं सेल करने के लिए। टारगेट बड़े मिलेंगे कि छोटे मिलेंगे वो टाइम बताएगा, बट ये लेवल अभी फ़िलहाल के लिए अवेलेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की, जो कि बिल्कुल जब तक 500 के करीब है तब तक तो आप देख सकते हैं कि इसको रेजिस्टेंस फील हो रहा है, और 520 का उम्दा रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल है 97,520, सपोर्ट है दोस्तों 300 का। 300 पे मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट भी बनाया है। अब देखिए अगर 500 टूटना होगा तो इसी तरीके से टूटेगा, स्लोली मार्केट 43,500 के करीब पहुंचेगा, वहां पे क्लोजिंग कर देगा डे की, और उसके बाद अगले दिन उसी के ऊपर से गैप अप करके शुरुआत कर देगा। और अगर डे में ये यहाँ पे 19,500 को टच करेगा तो पॉसिबल है कि एक यहाँ से सेलिंग दिखाई दे सकती है, एक रिजेक्शन दिखाई दे सकता है। आप लोगों को याद होगा मेरा एक जो है प्रिंसिपल है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द वे होता है तो मैं उसको पहले से जो है मार्क करने लगता हूँ, पहले से आपको बताने लगता हूँ कि ये एरिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप ट्रैप ना हो, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है सेशन देने का कि आप गलत साइड कभी भी ट्रैप ना हो, सेफ साइड में जाके एग्जिट ले लो। आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जिट क्या है। अदरवाइज मार्केट में तो मैक्सिमम लोग अभिमन्यु बने हुए हैं, एंट्री तो कहीं से भी लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट्री खुली हुई है, कोई भी आके एंटर हो सकता है। एंट्री होने के बाद लोगों की जमानत जो है जब्त हो जाती है। कैसे? पूरा मार्केट ट्रैप करके पूरा निचोड़ लेता है, लॉस में करके बाहर भेज देता है। उसके बाद तो एग्जिट लेनी ही पड़ेगी। वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलिए, नॉर्मल एंट्री कहिए, कई तरीके की एंट्री है, लोग एंट्री करते रहते हैं, लेकिन एग्जिट
उसी को मिलता है जिसके पास पहले से इम्पोर्टेंट लेबल है या पहले से जानकारी है या उसके पास खुद की लर्निंग स्किल है। तो इसलिए 19,500 आपका ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको एग्जिट के लिए सोचना है। अगर स्लोली स्लोली करके उसके पास जाके क्लोज होते हैं और अगले दिन गैप अप करके ब्रेक कर लेते हैं तो समझिएगा कि रन में ब्रेकआउट कर गया, चलते हुए दौड़ते हुए जो है जंप कर गया बॉल और अब वो क्लियर है। अदरवाइज फिर लाइव में टच करेंगे तो एक बार प्रेशर माउंट होगा क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। सो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट लेवल है 19,300 और 19,500। ये 200 पॉइंट की रेंज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस 200 पॉइंट रेंज में बाइंग डिप चलेगा, सेल ऑन राइज चलेगा। अगर आप 500 के पास जाते हैं वेट वॉच कीजिए, सेल कीजिए। 300 के पास जाते हैं वेट वॉच कीजिए, बाई कीजिए। फिलहाल के लिए यही सेटअप है, इसके अलावा कोई दूसरा सेटअप नहीं दिख रहा है। अब चूंकि आप 500 के क्लोज में है सो एक ही मैसेज है कि अपर लेवल पे आपको अब कॉशियस होकर काम करना है, सावधान होकर करना है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे। उसके पहले कहना चाहूँगा फर्स्ट टाइम आए थे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको डेली ऐसी वीडियो मिले, और टेलीग्राम से जरूर जुड़िए @Nifty ID है। डेली हम एक जो ऑप्शन की कॉल देते हैं, आज हमने आपको पिटीलाइट की कॉल दी जिसने रॉकेट की तरह मूव दिया, बाई 63, हाई लगा 75 प्लस का। तो इस टाइप की कॉल जो है यहाँ पे फ्री में मिलेगी। कोई भी जो है सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम जो है सर्विस नहीं है, सो उसके लिए पिंग मत कीजिएगा। सिर्फ आप लर्निंग के लिए पिंग कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज लेना है, सीखना है तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बैच है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, सो उसको आप ज्वाइन करके सीख करके अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 19,667, 90,667। सपोर्ट है दोस्तों 90,400, 19,400 का सपोर्ट है। अब चूंकि इसने बाउंड्री लाइन को जो है क्रॉस कर लिया है जो कि 19,422 का है, 90,400 ये इसके लिए बाउंड्री लाइन है। और दोनों जो फाइनेंस इंडेक्स है दोनों ने जो है एक ही पैटर्न जो है दिया हुआ है, सेम यहाँ भी। अब चूंकि आप उस लेवल के बेहद ही जो क्लोज हैं तो आपको होशियार रहना है, जो कि लेवल है 19,400। ये एरिया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और ऊपर के लिए 19,675 का एरिया है। तो इस एरिया में आपको एक बार सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ भी सेम है, अगर आप पर लेवल पे एक ट्रेंड लाइन जो है प्लॉट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इधर कहीं ना कहीं एक बार मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। अब ये टूटेगा कि जुड़ेगा वक्त बताएगा, लेकिन चूंकि आप रेजिस्टेंस के पास पहुंचे हैं तो आपको जो है यहाँ पे सावधान रहना है और आपको यहाँ पे कॉशियस होकर काम करना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। आज दोस्तों हमने एक ही स्टॉक लिया है जो कि ओल्ड लेवल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि प्रीवियसली जब हमने सेल लिया था तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो कल के लिए अगेन ये रडार पे है। 580 के नीचे सेल करेंगे, 590 का जो है सेल मेंटेन करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चैन पे। बैंक निफ्टी की जो अगली एक्सपायरी है दोस्तों वो 15 नवंबर को होगी, यानी कि दिवाली के बाद। टोटल जो कॉल सेलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 12,42,000 एंड पुट सेलर 10 लाख के करीब है। सो अगली एक्सपायरी में जो डेटा बना है वो निगेटिव बना है, कॉल सेलर यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेश में सेलिंग हुई है, छोटी सी है लेकिन सेलिंग हुई है। पुट में दोनों साइड से जो है सेलिंग दिख रही है, थोड़े मोड़े लॉन्ग भी हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो ट्रेड है, मेजोरिटी ऑफ द पोजीशन है वो सेलिंग के साथ है। यहाँ पे देखिए 43,700 पे 75 जो है फ्रेश में जो है पोजीशन आज बिल्ड हुई है, और टोटल जो OI आ गया वो 94,000 के करीब आ गया। सो अगर आप 700 क्रॉस करने में कैपेबल नहीं है, डैट मीन्स कि इन्होंने अच्छी खासी तगड़ी सेलिंग की है, क्योंकि फ्रेश की जो पोजीशन है 75,000 वो कुछ ना कुछ इशारा कर रही है। सो जब तक 700 ना ब्रेक करे ओपनिंग के बाद तुरंत, तब तक बाई रिस्की होगा। यानी कि अगर 700 गया, 720 का रिजेक्शन आ रहा है तो समझिएगा कि हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। और अपोजिट साइड में देखेंगे तो अपोजिशन के तौर पे 43,000 पे अच्छा खासा जो है लेवल है। सो अपोजिशन में 43 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। उम्दा जो रेजिस्टेंस अवेलेबल है जिसकी चर्चा हम लोग पिछले 2 दिन से कर रहे हैं 44,000 का एरिया, वहाँ से तो रिजेक्शन पक्का फिक्स होगा अगर आप सेम डे 44 को अप्रोच करते हैं। सो बैंक निफ्टी का फ्रेश डेटा जो है नेगेटिव आया हुआ है। अब बात करते हैं निफ्टी की जिसकी कल एक्सपायरी है। सो टोटल जो कॉल सेलर है दोस्तों 26 लाख के करीब है, पुट सेलर दोस्तों 23 लाख के करीब है। सो ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3 लाख जो है ज़्यादा है। कल जो डेटा था पूरा जो है बराबर था, यानी कि कॉल सेलर भी पुट सेलर भी दोनों बराबर थे। यहाँ पे देखिए आज जो कुछ लॉन्ग्स की पोजीशन लग रहा है कि कटी है, और फ्रेश में यहाँ पे अच्छे खासे कॉल जो है शॉर्ट हो गए हैं 90,500 पे। अब ये लॉन्ग है कि शॉर्ट है इसकी कंफर्मेशन तो प्राइजेक्शन देगा कल। फिलहाल के लिए शॉर्ट दिख रहा है क्योंकि 500 के नीचे मार्केट बंद हुआ है। सो 3 लाख के करीब यहाँ पे OI है। सो 500 कल आपका जो है मार्गदर्शन की तरह, टूर गाइड की तरह लेवल जो है वर्क करेगा।
और 400 होल्ड एरिया है, होल्ड कर सकता है मार्केट गिरने के बाद। 400 अगर कहीं गलती से ब्रेक हुआ तो समझिएगा कि 300 की चांसेस जो है रहेंगे कि आप 300 कल ही देख लो। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी सेलर्स थे एग्जिट लिए हैं, कुछ फ्रेश में लॉन्ग भी हैं, यहाँ पे कुछ लॉन्ग्स जो है दिखाई दे रहे हैं। सो निफ्टी पे जो है कॉशियस रहिएगा, कल एक्सपायरी है। अगर आपका 500 का एरिया नहीं ब्रेक हो रहा है, 500 के पास जा रहा है, तो पहले से मैं ऐड कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से कि 500 इंपॉर्टेंट एरिया है। सो सावधानीपूर्वक काम कीजिएगा, ट्रेड थोड़ा लेट लीजिए लेकिन प्रॉफिट के चांसेस हाई रखिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये सेशन, कल के सेशन में आपको हेल्प होगा। हेल्प करें दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।